रसमालयम, जब तक भगवान के चरण प्राप्त न हो जाए तब तक इस कथा का आंचल मत छोड़ो। जैसे एक बच्चा मेले की भारी भीड़ में अपनी माता का आंचल नहीं छोड़ता, मजबूती से पकड़ा रहता है, ठीक ऐसे ही इस संसार के मेले में, संसार की भीड़ में भागवत मैया के आंचल को पकड़े रहो और इस संसार के मेले से सुरक्षित अपने घर तुम्हारी वापसी हो जाएगी, सुरक्षित पहुंच जाओगे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, आओ और इस कथा को सुनो। अब देखो भैया, यहाँ व्यास जी ने दो लोगों को बुलाया। किस किस को? रसिको, हे रसिको, हे भावुको, तुम आओ और कथा सुनो। और किसी को नहीं बुलाया। कामी आओ, क्रोधी आओ, लोभी आओ, लालची आओ, ऐसा नहीं कहा। बोले रसिक और भावुक तुम आओ और कथा सुनो। क्यों? इसका मतलब क्या कथा सुनने का अधिकार केवल रसिक और भावुक को ही है? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, भागवत के पंडाल में कभी भी बाहर कोई इंडिकेशन नहीं लिखा होता, कोई बोर्ड नहीं लगा होता कि यही व्यक्ति आएगा, पुण्यात्मा ही आएगा, धनवान ही आएगा, भगवान का भक्त ही आएगा, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा ना बाहर। बोले कोई भी आ जाओ, कोई भी आकर के कथा सुनो, सबके लिए कथा का दरबार खुला है। लेकिन वास्तव में सच्चाई पूछी जाए तो भागवत की कथा केवल और केवल रसिक और भावुक के लिए है, मने किसी को नहीं। लेकिन सच्चा अधिकारी रसिक और भावुक है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, गर्मी के दिन चल रहे हैं, कि गर्मी का समय चल रहा है, एक काम करते हैं, बाहर हाईवे पर, कनौता रोड पर एक बढ़िया प्याऊ लगवा दें। लोग गर्मी में आते जाते हैं, पानी पीने को मिलेगा। आपने प्याऊ लगवा दी, और जो प्याऊ लगी वो आपने क्यों लगवाई? आपने इसलिए लगवाई प्याऊ कि कोई गर्मी के समय में थका हुआ प्यासा व्यक्ति निकलेगा और उसे प्यास लगी होगी, वो पानी पिएगा तो उसके जीवन में तृप्ति आ जाएगी और हमें आनंद आ जाएगा, इसलिए हमने प्याऊ लगवा दी। ठीक है, अब प्याऊ लग गई, पानी पिलाने वाला बैठा है, इस बच्चे को बैठा दिया, बेटा तू पानी पिला। ये बैठ गया जल पिलाने। अब कोई आया जल पीने वाला, अब ये बच्चा क्या उससे ये पूछेगा तुम प्यासे हो गए? नहीं, प्यासे तो पानी पियो, प्यासे नहीं हो तो पानी नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कहा जाता। बोले कोई भी आ जाओ, भूख लगा लो, पानी मिल जाएगा। बोले मने किसी के लिए नहीं, लेकिन प्याऊ है प्यासे के लिए। ठीक ऐसे ही भागवत सुनने कोई भी आ जाओ, मना किसी के लिए नहीं, लेकिन भागवत की कथा वास्तव में केवल रसिक और भावुक के लिए है। क्यों? जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, जो प्यासा होगा, वो कभी कुतर्क नहीं करेगा, प्रश्न नहीं करेगा। हम गए घर पे, गर्मी का समय, जैसे ही गए, अरे महाराज जी आए, हमारे भाई बैठाओ बैठाओ बैठाओ, महाराज जी को बैठाया, सब घर के लोग इकट्ठे हो गए। महाराज जी मैं आपके लिए जल लेके आता हूँ, आप बैठो। अब महाराज जी को प्यास तो लगी नहीं है, घर से चकाचक 1.5 लीटर पानी पी के गए हैं, प्यास तो है नहीं। अब इन्होंने कहा महाराज जी आपके लिए जल लाऊं? अब महाराज जी कहने लगे जल? अच्छा बेटा जगदीश, अरे चलो अच्छा तुम्हारा इतना, मैंने तो ले आओ, बेमन से कह दिया। अभी जल लेने जाने लगे, उठ कर गए, अरे सुनो 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 यहाँ आओ। बोले महाराज जी क्या बात है, आगे बताइए। बोले तुम्हारे यहाँ जल कहाँ से आता है, कुएं से आता है या वाटर सप्लाई से आता है? बोले महाराज जी वाटर सप्लाई का भी है, कुएं का भी है, जो आप कहो। बोले सुनो जगदीश जल्दी जाओ। बोले महाराज जी अब क्या हुआ? बोले तुम ला तो रहे हो जल कुएं का, लेकिन तुम्हारे यहाँ ठंडा कैसे करते हैं? घड़े में मटके में ठंडा करते हैं या फ्रिज में? महाराज जी फ्रिज में भी ठंडा करते हैं, मटके में भी करते हैं, आप जो कहो। बोले नहीं नहीं हम फ्रिज का जल नहीं पीते, कथा करनी है ना, गला खराब हो जाएगा, मटके का जल ले आना। अब फिर गए मटके का जल लेने, जैसे तैसे एक चांदी के बढ़िया गिलास में जल आया। अब कुछ नहीं मिला तो गिलास को ही देखने लग गई, अरे बेटा गिलास तो बड़ा अच्छा है, क्या सुंदर डिजाइन है, कहां से लाए?
महाराज जी जयपुर से ही लिया है, बढ़िया लिया, सुंदर लिया, गिलास को उलट पुलट के देखने लगे। यानी अर्थात ये 50 तरह की बातें हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमको प्यास नहीं है ना। इसलिए कुएं का है कि नल का है कि फ्रिज का है कि घड़े का है कि आरओ का मिनरल वाटर है, चांदी के गिलास में है कि पीतल के बर्तन में है कि प्लास्टिक के डिस्पोजल में है, ये सारे प्रश्न क्यों? इसलिए कि हमें प्यास नहीं थी। अगर हमें प्यास होती तो क्या होता? इन्हें नहीं कहना पड़ता, हम इनके घर पे जाते, बेटा जगदीश बात की बात बाद में होंगी, पहले जाओ जल्दी से एक गिलास जल ले आओ। जल आ गया, घटाघट जल पी गई। अब कुएं का है कि नल का है कि फ्रिज का है कि मटके का है, कुछ नहीं देखा, क्योंकि गले में प्यास थी, प्यास लगी हुई थी। प्यासा व्यक्ति कभी प्रतिप्रश्न नहीं किया करता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा है, रसिक और भावुक होगा कभी प्रश्न नहीं करेगा, और रसिक नहीं होगा, भावुक नहीं होगा तो क्या करेगा? आयोजन तो बड़ा बढ़िया करवाया है परिश्रम करके, लेकिन जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है ना। अरे जो बाहर पंडाल लगवा देते आनंद आ जाता। दूसरा व्यक्ति फिर दूसरा प्रश्न कर रहा है, बोले हाँ और तो सब। एक महात्मा ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, पास में कुछ लोग और बैठे थे सामने की सीट पर। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, एक पानी बेचने वाला लड़का आया, पानी के गिलास लगा रख करके स्टैंड में, भाई जल ले लो, जल लो, जल लो, जल, पानी पीना है, पानी पीना है। एक सेठ जी बैठे थे, सेठ जी ने कहा भैया कितने का गिलास है? उसने कहा 1 रुपए का। सेठ जी बोले 1 रुपए का तो नहीं, तू महंगा दे रहा है, 50 पैसे में देता है तो लेता हूं। वो लड़का मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप आगे बढ़ गया। महात्मा देख रहे थे घटना को। महात्मा ने लड़के से पूछा, जब वो सेठ तुमसे सौदा कर रहा था, 1 रुपए का पानी 50 पैसे में मांग रहा था, तेने जवाब क्यों नहीं दिया हाँ ना में? तू खाली हंस के रह गया। वो लड़का हंसते हुए कहता है, गुरुदेव मैं सत्य बताऊं, मैं रोज पानी बेचता हूं, मेरा पानी बेचने का काम है और मुझे बहुत अनुभव है, मैं जानता हूं सच्चाई। उन सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी। अगर प्यास लगी होती तो सौदा नहीं करते, पहले गिलास निकाल करके पी जाते, बाद में पैसा पूछते। प्यास तो उनको लगी नहीं थी, इसलिए सौदा कर रहे थे, और जिसको प्यास नहीं लगी उसे पानी बेचने से कोई फायदा नहीं। बोले ठीक ऐसे ही जो कथा का सौदा करते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, उनको कथा की प्यास ही नहीं है। जिनको कथा की प्यास लगी होती है ना, वो प्रश्न नहीं किया करते, वो तो भगवान की कथा को अपने कान के प्यालों में घूंट घूंट करके प्रेम पूर्वक पी लिया करते हैं। एक बार जयकारा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस मंत्र के द्वारा सुंदर भागवत के स्वरूप का वर्णन किया। अगले मंत्र में सूत जी महाराज ने अपने सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपे समपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का जुहाव पौत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान किया। बड़ा सुंदर मंत्र है। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले मेरे गुरुदेव कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज का नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। जन्म लेने के बाद नाल कटती है ना बच्चे की, नाल भी नहीं कटी। जन्म लेते ही जो वन की ओर भाग पड़े, 12 वर्ष की अवस्था में जन्म हुआ, जन्म लेते ही वन की ओर दौड़ पड़े जो सुखदेव जी, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, नाल छेदन नहीं हुआ, और जन्म लेने के साथ वन में भागे, ऐसे सुखदेव जी के पीछे पिता व्यास जी महाराज दौड़ लगा रहे हैं। पुत्रेति पुत्र तन्मयतया, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज इनकी आवाज सुनकर के रुकते नहीं। वन में से इनकी आवाज इको साउंड होकर सुनाई देती है। बोले व्यास जी
कौन पुत्र, किसका पुत्र? न जाने कितनी बार तुम इसके पुत्र बने, न जाने कितनी बार ये तुम्हारा पुत्र बना। कोई किसी का पुत्र नहीं। ये परम अवधूत परम वीतरागी संत सुखदेव जी महाराज हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज का हम सभी मंगलमय भाव से मंगलाचरण करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। पूज्य गोस्वामी श्री आनंद वल्लभ जी महाराज